हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारण, या अपने इससे पूर्व के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी भी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई, तो इसके पीछे क्या रीज़न था। तो इंग्लैंड पहला ऐसा देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया था। अगर इंग्लैंड की बात करें तो जहां किसको अपनाया गया था, आधुनिक औद्योगिकरण को अपनाया गया था। आधुनिक औद्योगिकरण को अपनाया गया था, या आप कह सकते हैं अपने इसको अनुभव किया गया था। और इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन गई थी भी, वहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे भी, औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारण। तो सबसे पहला कारण क्या है, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य है। तो 18वीं शताब्दी के समय क्या हुआ, इंग्लैंड और अन्य जो यूरोपियन देश थे वे अन्य देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड क्या कर रहा था, उन उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त हो रहा था। क्या प्राप्त हो रहा था, कच्चा माल व बाजार प्राप्त हो रहे थे। यानी कि कच्चा माल वहाँ से लाकर इंग्लैंड में उस माल को मंगवाकर माल तैयार करके बाज़ार जो थे उन देशों के, वहाँ पर उसकी खपत की जा सके। इसीलिए जो औद्योगिक क्रांति थी वह इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक जो साम्राज्य था वह उसे प्रेरित कर रहा था। दूसरा कारण, लोहे और कोयले की खानें पास पास होना। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक था। देखो हुआ क्या बच्चों, इंग्लैंड में लोहे और कोयले की जो खानें थी वह पास पास में थे, यानी कि लोहे के शुद्धिकरण के लिए कोयला भी उसी के पास प्राप्त हो जाता था, ठीक है, जिसे अपने पक्का लोहा कह सकते हैं। और औद्योगिकरण के विकास के लिए पक्के लोहे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारण क्या रहा, उपभोग के अनुरूप उत्पादन होना। फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। अगर अपने फ्रांस के निर्यात की बात, निर्यात यानी कि फ्रांस से जो माल अन्य देशों को भेजा जाता था, निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता है, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती है। देखो क्या हुआ, अगर फ्रांस और इंग्लैंड की तुलना करें, अपने यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में तो ऐसी चीज़ों का निर्यात किया जाता था जो विलासी चीज़ें थी और जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन इंग्लैंड में, किसकी बात करें, इंग्लैंड की, इंग्लैंड में किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था, माल तैयार करके किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था, तो वो थी आवश्यकता की चीज़ें। किसका, आवश्यकता की वस्तुओं का, आवश्यकता की वस्तुओं का। तो उनकी मांग क्या रहती थी, हमेशा विश्व बाजार में बनी रहती थी। इसी कारण जो है इंग्लैंड है वह औद्योगिक क्रांति में फ्रांस से आगे रहा, या सबसे सक्षम रहा, या आगे रहा अपने कह सकते हैं। चौथा कारण, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए थे। देखो बच्चों क्या हुआ, इंग्लैंड में जब सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, कौन सी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, तो जो अर्धकुशल कारीगर थे, अर्धकुशल कारीगर, ये कारीगर कहाँ जाकर बस गए, ये शहरों में जाकर बस गए। और जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है तो शहरों में जब उद्योग धंधों का विकास हुआ तो वहाँ पर ये अर्धकुशल कारीगर आसानी से उपलब्ध हो गए थे। पांचवा कारण क्या रहा, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी थी। देखो बच्चों हुआ क्या, जब इंग्लैंड और नेपोलियन अपने कह सकते हैं या फ्रांसीसियों के साथ इनका युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ, खुद इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने जो साथी देश थे उनके सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करने की आवश्यकता थी, नई नई तकनीकी अपनाने की आवश्यकता थी।
ठीक है, और उन्होंने उस तकनीकी को अपनाया भी था। ठीक है, तो ये 5वां कारण रहा फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। छठा कारण क्या रहा? पूंजी की उपलब्धता। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालिक परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई थी। देखो बच्चों, औद्योगिक क्रांति के साथ क्या हुआ? बैंकिंग पद्धति का विकास भी हो चुका था। इसी कारण जो 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में पूंजीपति लोग थे उन्हें आसानी से पूंजी प्राप्त हो जाती थी और उन्हें चुकाने की जो व्यवस्था थी वो भी बड़ी उन्नत थी, यानी कि जमा करने की सुविधा भी उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। और इंग्लैंड के पास इतनी पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी कि वह बड़े बड़े कारखानों को स्थापित कर सके। तो पूंजी की उपलब्धता भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ होने के पीछे प्रमुख कारण बनी थी, यानी कि बड़े बड़े कारखाने भी स्थापित किए जाने लगे। बड़े कारखाने भी स्थापित किए जाने लगे थे इंग्लैंड में। 7वां है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। अगर इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इंग्लैंड के चारों ओर क्या है? चारों ओर से इंग्लैंड किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। इसीलिए उसे एकदम से बाह्य आक्रमण की जो आशंका थी वो कम हो जाती है। अगर समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है कोई भी देश तो उसे बाह्य आक्रमण की जो आशंका है उस पर वो कम हो जाती है और वह आसानी से, अब इंग्लैंड क्या था? इंग्लैंड की जो भौगोलिक परिस्थिति थी वह इसी प्रकार की थी। इंग्लैंड चारों ओर से किससे घिरा हुआ था? समुद्र से घिरा हुआ था। अब वह आसानी से क्या कर सकता था? अपना औद्योगिक विकास कर सकता था। 8वां है इंग्लैंड की कृषि क्रांति। इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया था। और लास्ट टॉपिक है हमारा 9वां, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलना। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीति एवं मजहब हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था। अब देखो, अगर अपने बात करें इंग्लैंड के वैज्ञानिकों की या जो इंग्लैंड देश है उसकी राजनीतिक व्यवस्था की, तो इंग्लैंड में क्या होता था? वैज्ञानिकों को राजनीति व मजहब इन दोनों ही टॉपिक से दूर रखा जाता था या इन दोनों के हस्तक्षेप से दूर रखा जाता था तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए थे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होना या इसके क्या कारण हैं, तो इनमें अपने 9 कारण पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला कारण क्या है? इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। दूसरा कारण लोहे और कोयले की खानें पास पास होना। तीसरा उपभोग के अनुरूप उत्पादन। चौथा अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। 5वां फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। छठा पूंजी की उपलब्धता। 7वां इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। 8वां इंग्लैंड की कृषि क्रांति और 9वां वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलना। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।